दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके SSC तथा यूके PSC के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 1। पहला प्रश्न है कि 1335 ईस्वी के धारसिल शिलालेख का संबंध आनंदपाल द्वितीय से माना जाता है। तो धारसिल किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है आबकारी सिपाही 10 जनवरी 2021 के पेपर में आ चुका है कि धारसिल जो शिलालेख वगैरह हैं वो किन शासकों से संबंधित हैं। तो पवार वंश से संबंधित हैं। तो धारसिल शिलालेख के बारे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं कि पवार वंश में एकमात्र ऐसा पवार राजा होता है राजा आनंदपाल द्वितीय जिसके हमें सबसे पहले शिलालेख या अभिलेख पाए गए थे। और कब पाए गए थे? 1335 में। और जो धारसिल शिलालेख है कहाँ से पाए गए थे? धारसिल गांव पड़ता है आपका ऊखीमठ के पास में, तो वहां से यह अभिलेख और शिलालेख पाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है बाल सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 10 मार्च 1930, 10 मार्च 1935, 10 मार्च 1940 और 10 मार्च 1920। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 10 मार्च 1935 को बाल सभा की स्थापना की गई थी। अब मैं आपको बाल सभा से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आगामी यूके SSC में जरूर इस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, तो बाल सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 10 मार्च 1935 को की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी? टिहरी के सकलाना पट्टी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा यह स्थापना की गई थी? सत्य प्रसाद रतुड़ी के द्वारा बाल सभा की स्थापना सकलाना पट्टी जिला पूछेगा टिहरी गढ़वाल में 10 मार्च 1935 को की गई थी। और थोड़ा एक प्रश्न और है कि इस बाल सभा के द्वारा छरोली प्रथा को भी खत्म किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हवलबाग अल्मोड़ा, गरुड़ाबाज अल्मोड़ा, बाड़ेछीना अल्मोड़ा और रानीखेत अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मालसी डियर पार्क की स्थापना कब तथा किस जनपद में की गई थी? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, देखिए 1976 अल्मोड़ा, 1976 उत्तरकाशी, 1976 देहरादून, 1976 पौड़ी गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1976 देहरादून। ठीक है, तो मालसी डियर पार्क की स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, जैसे नैनीताल है तो नैनीताल में जैसे गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, तो नैनीताल में जो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है उसकी स्थापना 1 जून 1995 को की गई थी। जिला पूछेगा नैनीताल और पहाड़ी पूछेगा तो शेर का डांडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है द्वाराहाट में स्थित मुनिया की ढाई स्थान के कप मार्क्स खोजे गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि यशोधर मठपाल। ठीक है, तो द्वाराहाट में जो मुनिया की ढाई है इसके कप मार्क्स किसके द्वारा खोजे गए थे? यशोधर मठपाल के द्वारा खोजे गए थे। अब मैं थोड़ा कुछ प्रश्न बता देता हूं आपको, थोड़ा कुछ वैसे प्रश्न जो पेपर में जरूर टकराएंगे। जैसे पूछेगा लाखूट डियार के बारे में पूछता है, तो लाखूट डियार की खोज 1968 में सोयन नदी के तट पर की गई थी महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। और लाखूट डियार से किस प्रकार के कप मार्क्स खोजे गए थे? नागफनी आकार के शैलाश्रय पाए गए थे मतलब। ठीक है, उसके बाद जैसे ग्वारखा उड्डयन गुफा है, तो ग्वारखा उड्डयन गुफा आपका पड़ता है चमोली में, तो ग्वारखा उड्डयन गुफा की खोज राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चमोली के डुगरी गांव में ग्वारखा उड्डयन गुफा है।
और यहाँ से ग्वारखा डेयर गुफा से त्रिशूल के रूप में आदमी को दर्शाया गया था। ठीक है, जैसे पूछेगा चंद्रसर देवालय के बारे में, तो चंद्रसर देवालय कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो चंद्रसर देवालय की खोज रिवर्ट कॉर्नॉक के द्वारा 1870 में की गई थी। ठीक है, जैसे पूछेगा पेट साल कहाँ पड़ता है? पेट साल पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। इसकी खोज 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। देखो यशोधर मठपाल का यहाँ पे जिक्र आया है, तो यशोधर मठपाल ने देखो एक तो द्वाराहाट में मुनिया की ढाई के कपांक्स खोजे थे। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि वो पेट साल की खोज किसने की थी? तो पेट साल की खोज अल्मोड़ा में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी, 1989 में की गई थी। ठीक है, जैसे पूछेगा फड़का नौली, तो फड़का नौली भी अल्मोड़ा में है। तो फड़का नौली की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। ठीक है, जो जो प्रश्न बन सकते हैं इनको थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 फरवरी 2011। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रकाल में दान की गई भूमि का इंपॉर्टेंट है कि चंद्रकाल में दान का कहलाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि थातवान। ठीक है, जैसे पूछेगा कि कैनी कौन होते थे, तो चंद्रवंश में कैनी कौन होते थे? भूमि के मालिक को कैनी कहते थे। जैसे गूट है, तो गूट क्या होता था कि चंद्रवंश में बाज बहादुर चंद के शासनकाल में क्या था कि बाज बहादुर चंद ने अपने शासनकाल में 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान दी थी। गूढ़ का अर्थ होता है धार्मिक कार्यों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1902 में। देखो हरिद्वार में कौन कौन सी चीजें थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पूछेगा वो शांति कुंज, देखो शांति कुंज को ही गायत्री तीर्थ भी कहते हैं, शांति कुंज को गायत्री तीर्थ भी कहते हैं। तो शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में, 1971 में की गई थी, पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ प्रश्न पूछा है कि गुरुकुल कांगड़े विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कब की गई थी? तो 1902 में की गई थी। जैसे हरिद्वार में एक चर्चित है भारत माता मंदिर, जिसे मदर टेम्पल इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो भारत माता मंदिर की का जो उद्घाटन हुआ था 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ए लिविस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उमा शंकर सतीश, जिनका सितंबर में पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। तो उन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि यह प्रश्न आयोग ने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रश्न पूछा हुआ है कि ए लिविस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी पुस्तक किसकी है? तो इसका सही उत्तर उमा शंकर सतीश। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए दिया है अबोध बंधु बहुगुणा, तो अबोध बंधु बहुगुणा के बारे में थोड़ा मैं देख लेता हूं कि अबोध बंधु बहुगुणा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आयोग ने पूछे हैं। जैसे पूछा था तिड़का, भूमियाल, शैलवाणी, चक्रचाल और कर्ण खिला। तो अबोध बंधु बहुगुणा की एक चर्चित पुस्तक है भूमियाल और चक्रचाल। और भूमियाल तो आयोग ने पूछी है कि भूमियाल किसकी पुस्तक है? अबोध बंधु बहुगुणा की। क्या पता आने वाले आगामी पेपर में पूछे कि चक्रचाल किसकी थी? तो चक्रचाल और भूमियाल किसकी? अबोध बंधु बहुगुणा की। यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है हिमांशु जोशी, तो हिमांशु जोशी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हिमांशु जोशी का जन्म 4 मई 1935 को खेतीकान चंपावत में उनका जन्म हुआ था हिमांशु जोशी का। तो हिमांशु जोशी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कगार की आग, छाया मत छूना, चीड़ के वन, अरण्य, नील नदी का वृक्ष, अग्नि संभव, तीन तारे। तो इस टाइप की जो पुस्तक है वो हिमांशु जोशी की है। ठीक है, जैसे ऑप्शन डी दिया यहाँ पे नंद किशोर ढोंडियाल, तो नंद किशोर ढोंडियाल को अरुण के नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी कौन कौन सी पुस्तक है? उत्तराखंड उत्कर्ष, महालक्ष्मी शतक, बीरबाला तिलो रतौली, मुकुंद मकरंद, सरस्वती शतक, जननी और जन्मभूमि, तमसा के तट पर और गढ़ दर्शन। तो नंदकिशोर ढोंडियाल को अरुण भी कहते थे। इनकी जो 2 पुस्तक है महत्वपूर्ण है जो आ सकती है, बीरबाला तिलो रतौली और मुकुंद और मकरंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1921 में। ठीक है, तो टिहरी रियासत की स्थापना राजा सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी 28 दिसंबर 1815 को।
और सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था वो 1815 से 1859 के बीच में था। और टिहरी रियासत में जो प्रथम जनगणना की गई थी 1921 में, तो इस अगर आयोग घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि इस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था, तो इस समय जो टिहरी रियासत का राजा था वो था आपका नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल था 1913 से 1946 के बीच में था। हालांकि 1913 से 1946 के बीच में कार्यकाल था नरेंद्र शाह का, मगर नरेंद्र शाह गद्दी पर कब बैठे थे? 4 अक्टूबर 1919 को गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखो, एग्जाम आने वाले जो एसआई, कांस्टेबल और बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड आने वाले पेपरों के लिए यह प्रश्न जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं डोला पालकी आंदोलन से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न पूरे बताए जाएंगे आज। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 फरवरी 1941 को। ठीक है, देखो डोला पालकी आंदोलन जो है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं डोला पालकी से? तो डोला पालकी आंदोलन का संबंध जो है शिल्पकारों से है। ठीक है, और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था उत्तराखंड में? तो 23 फरवरी 1941 को। और डोला पालकी आंदोलन जो है कहां से शुरू किया गया था? लैंसडाउन से यह शुरू किया गया था यह आंदोलन। और किसके नेतृत्व में किया गया था? जैनन भारती के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 23 फरवरी 1941 को। डोला पालकी आंदोलन जो है किससे संबंधित है? शिल्पकारों से। और कहां से शुरू हुआ था? लैंसडाउन से। किसके नेतृत्व में हुआ था? जैनन भारती के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, कि निम्न डाक टिकटों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको इनमें से कौन सा ऐसा डाक टिकट है जो उसमें सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसमें? ठीक है, तो इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है? नंदा पर्वत 1988, गोमुख 1983, केम्प्टी जलप्रपात 3 अक्टूबर 2003। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ धाम में जो डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया था 22 दिसंबर 2001 को, 4 रुपए का। 2002 ये गलत है। ठीक है, तो केदारनाथ धाम में डाक टिकट कब जारी किया गया था? 22 दिसंबर 2001 को 4 रुपए का जारी किया गया था। ठीक है, जैसे पूछेगा कि पंडित नैन सिंह रावत के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 27 जून 2004 को। रूपकुंड झील है आपकी चमोली में, तो डाक टिकट कब जारी किया गया था? 6 नवंबर 2006। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आगामी पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कमिश्नर के द्वारा 12 आना बीसी भू व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है हेनरी रेमजे। तो हेनरी रेमजे के शासनकाल में 12 आना बीसी भू व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो हेनरी रेमजे का कार्यकाल 1856 से 1884 के बीच में था। क्रम पूछेगा तो छठा। ठीक है, वीडियो के लास्ट वाली पाली में पूछा था कि हेनरी रेमजे कुमाऊं में गद्दी पर कब बैठे थे? कुमाऊं की गद्दी पर मतलब कब बैठे थे? तो 1856 में। और कार्यकाल कब तक पूछेगा? 1856 से 1884 के बीच में हेनरी रेमजे का कार्यकाल था। क्रम पूछेगा तो छठा। जॉन हेलिट बैटन है, पहला ऑप्शन है। जो बैटन का जो कार्यकाल था वो था आपका 1848 से 1856 के बीच में था तुम्हारा बैटन का कार्यकाल। लुसिंगटन का 1838 से 1848 के बीच में। ट्रेल का 1816 से 1835 के बीच में था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, तो चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा। जैसे पूछेगा हो कि हरिद्वार को कुपिला किसने कहा था? तो सरुद्दीन ने कहा था। ठीक है, हरिद्वार को कुपिला किसने कहा था? सरुद्दीन ने कहा था। ठीक है, जैसे पूछेगा कि महाभारत काल में मुंसारी के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो तगणपुर का। ठीक है, और स्कंद पुराण में गंगोली हाट को क्या कहा गया है? शैल देश। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रेश्वर देवालय की खोज रिवर्ट कॉर्नक के द्वारा कब की गई थी? तो चंद्रेश्वर देवालय की जो खोज हुई थी रिवर्ट कॉर्नक के द्वारा कब की गई थी? 1877 में। ठीक है, तो थोड़ा कुछ प्रश्न बता देता हूं आपको मैं कि चंद्रेश्वर देवालय कहाँ पड़ता है और यहाँ से क्या क्या चीजें पाई गई थी। तो चंद्रेश्वर जो देवालय है ये पड़ता आपका द्वाराहाट जगह में, और जिला पूछेगा अल्मोड़ा। खोज की गई थी रिवर्ट कॉर्नक के द्वारा 1877 में। यहाँ से जो कब मार्क्स खोजे गए थे वो खोजे गए थे आपके पत्थर में खुदा हुआ, पत्थरनुमा, मतलब इस टाइप की चीजें यहाँ पे पाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गडोलिया, जो गडोलिया पड़ता आपका पौड़ी गढ़वाल में, तो गडोलिया पौड़ी गढ़वाल में डी.ए. चौफिन नामक एक
चीनी चाय का काश्तकार के द्वारा सरकारी चाय की फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1900, ऑप्शन सी 1907 में। ठीक है, तो गडोलिया यानी कि पौड़ी गढ़वाल में डी.ए. चौफिन ने एक सरकारी चाय की फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1907 में। और वर्ष 1850 में हेनरी रैमजे ने कत्यूर में एक बगीचा बनाया था, जिसे उन्होंने किससे खरीदा था? नॉर्मन ट्रूप से। और जैसे हवलबाग पड़ता अल्मोड़ा में, तो हवलबाग अल्मोड़ा में मेजर कार्बेट ने चाय का बगीचा कब खरीदा था? 1841 में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीड़ापथ उत्तरांचल जो वर्ष 2004 में लिखी गई थी तथा धरोहर जनपद पिथौरागढ़ ये 2012 ये पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है राजेश मोहन उप्रेती। ठीक है, तो राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक कौन कौन सी है? क्रीड़ापथ उत्तरांचल तो 2004 में लिखी गई थी तथा धरोहर जनपद पिथौरागढ़ ये 2012 में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंथन के ने की थी तथा इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि केरल। ठीक है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है अंजनी शरण जिला पूछेगा टेहरी गढ़वाल। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 27 दिसंबर 1977 को की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी मनमंथन के द्वारा। और स्वामी मनमंथन किस राज्य के थे? केरल के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1981 में। ठीक है, तो जो हर्षवंती बिष्ट है इनका संबंध किससे है? पर्वतारोही से। इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 1981 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और आज 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आज 20वां लास्ट प्रश्न है, कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? इंपोर्टेंट है कि कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवंत मनराल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल शाम 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।